कक्षा 11 के प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपके इंग्लिश विषय का जो प्रथम लेसन है, फर्स्ट लेसन है, आज उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी पुस्तकें ना खरीदी हो तो तत्काल खरीद लीजिए। और ये भी आप जान लीजिए कि ये विद्या प्रकाशन की किताब सबको खरीदना है इंग्लिश में। दूसरे प्रकाशन की मत लीजिएगा, नहीं तो फिर होमवर्क करने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये जो फर्स्ट लेसन है, हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, देखिए इस पार्ट को। इस पार्ट का नाम है क्या? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक औरत का चित्रांकन किया गया है, किसी जीवित औरत का चित्रांकन है इस पाठ में। तो इसके पहले कि आप कुछ समझ पाएंगे, सबसे पहले आपको पुस्तक खरीद करके इसकी जो मीनिंग्स इसी पुस्तक में दी हुई है, मीनिंग्स आपको याद करना है, लर्न करना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि जो मीनिंग्स होती है अंग्रेजी की, वो खजाना हुआ करता है। अगर आपके पास मीनिंग का भंडार नहीं रहेगा तो आपको किताब समझ में नहीं आएगी। किताब खरीदिए, किताब में ही मीनिंग्स लिखी हुई हैं, उनको आप रट डालिए। हम पढ़ा रहे हैं साथ में, उसका अर्थ समझिए और उसका एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है आपको। तो ये काम है आपके लिए। देखिए, आइए हम शुरू कर रहे हैं। पहले आप जान लीजिए कि इसके लेखक कौन है। खुशवंत सिंह इस पाठ के लेखक हैं। खुशवंत सिंह का नाम तो बहुत जाना माना नाम है, अखबारों में अक्सर इनका नाम आया करता था। अब तो ये दिवंगत हो चुके हैं। 1915 में ये पैदा हुए पाकिस्तान में, जब उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। और 2014 में इनकी मृत्यु हो गई। बहरहाल ये ऐतिहासिक उपन्यासकार भी हैं, साथ साथ ये कॉलमनिस्ट भी हैं। एक तरह से समझो कि ब्लॉग राइटर हैं। समाचार पत्रों में इनका संपादकीय लेख भी छपा रहा करता है। इसके साथ साथ ये जो है राजनीतिक समालोचक भी हैं। इस तरह से किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में इन्होंने अध्ययन किया। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। और एक तरह से आप ये समझिए कि इनको विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार और तमाम तरह की फेलोशिप इनको दिया गया है। तमाम तरह के पुरस्कारों से विभूषित किए गए हैं खुशवंत सिंह। और इस पाठ में पहले आप जान लीजिए कि इनकी आत्मकथा है। लेखक महोदय जो खुशवंत सिंह हैं, कोई बाहर की कहानी नहीं है, इनकी आत्मकथा ही है। इनके और इनके दादी के बीच में जो प्रेम था, इनकी दादी थी ग्रैंड मदर, उनसे और इनका बहुत बड़ा स्नेह था, बचपन से लेकर के और उनके मरणोपरांत तक। इनका यह स्नेह किन किन दौर से गुजरा, कहाँ इसमें उतार चढ़ाव आया, एक दादी अपने पोता को किस प्रकार से प्रेम करती है, और वो दादी कितनी धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण महिला थी, जिनकी मृत्यु एक रहस्यमयी ढंग से हो गई। और जो जीव जंतुओं से प्रेम करती थी, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाली वो इनकी दादी, किस प्रकार से उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, इसी सब का वर्णन इसमें किया गया। तो आइए अब हम आज शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं आज से आपका पहला पाठ। ये अंग्रेजी का फर्स्ट लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी
आप कुछ लोग दादी कहते हैं, कुछ लोग आजी भी कहते हैं गांव में। अब आप जो भी आप कहते हो वही है, ग्रैंड मदर उन्हीं को कहा जाता है, दादी है आजी हो। मेरी दादी लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, एवरीबडी इज माने सबके दादी की, लाइक माने तरह, सबके दादी की तरह। मेरी दादी सबके दादी की तरह। वॉज एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत थी। जैसे सबकी दादी बूढ़ी होती है, आजी बूढ़ी होती है, उसी प्रकार से मेरी भी दादी बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड, शी हैड बीन ओल्ड, वो हैड बीन माने थी, ओल्ड माने बूढ़ी, वो बूढ़ी थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years, और रिंकल्ड माने होता है झुर्री, चेहरे में झुर्री पड़ना। झुर्री क्या होता है? चेहरे की जो स्किन है, चमड़ी जो है वो सिकुड़ करके लटकने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी आड़ा तिरछा रेखाएं चेहरे में पड़ जाती हैं, चमड़ी ढीली पड़ जाती है, लटकने लगती है खाल चेहरे की, शरीर की, उसको झुर्री कहते हैं। और युवा अवस्था में चेहरे में झुर्री नहीं रहती है, जो स्किन होती है वो होती है, कड़ी होती है, उसमें ढीलापन नहीं होता है। तो इनकी दादी जो थी वो क्या थी? बूढ़ी थी एंड रिंकल्ड, झुर्री थी। फॉर द 20 years, 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको, नोन हर मनोन माने जानता हूँ, जब से मैं उनको जानता हूँ, तब से उनके शरीर में, मैंने 20 साल से जानता हूँ, 20 साल से उनके शरीर, वो चेहरे पर क्या थी? झुर्री थी, और वो एक बूढ़ी औरत थी। पीपुल सेड, लोग कहते थे क्या? दैट की शी हैड वंस बीन यंग, कि कभी वो भी जवान थी। शी हैड वंस बीन, वंस माने कभी, शी हैड बीन यंग, वो जवान थी, एंड प्रेटी, और आकर्षक थी, एंड हैड इवन ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। हैड इवन ए हस्बैंड, उनके एक पति भी थे। लोग ये बात बताते हैं। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन दैट वॉज हार्ड, ये कठिन है, टू बिलीव माने विश्वास करना, इस बात पर विश्वास करना कठिन है। लोग कहते हैं क्या कि वो कभी युवा थी, बहुत प्रेटी थी, आकर्षक थी, और उनके एक पति भी थे, लेकिन इस बात पर विश्वास करना क्या है? कठिन। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे, अब ग्रैंड फादर कौन है? दादा या बाबा। मेरे दादा का पोर्ट्रेट माने चित्र हंग, टंगा रहता था, एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम जो है, अतिथि कक्ष जो है, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर, मेंटल पीस क्या होता है? वो अंगीठी के ऊपर वाला भाग, जो जिसको टाड़ बोलते हैं, अंगीठी के ऊपर चारों, जो अंगीठी होती है लकड़ी बनी हुई होती है, उसके चारों तरफ लकड़ी लगी रहा करती है, और उसके ऊपर वाला भाग में टाड़ था, और उसी के ऊपर जो था मेंटल पीस के ऊपर जो था उनका, वो मेरे दादा का चित्र ड्राइंग रूम में टंगा रहता था। ही वोर ए बिग टर्बन, ही वोर, वो पहनते थे, ए बिग टर्बन, एक बड़ी टर्बन माने पगड़ी पहनते थे, एंड लूज फिटिंग क्लास, और लूज फिटिंग माने ढीले ढाले, क्लास माने कपड़े पहनते थे। मेरे दादा सर में पगड़ी पहनते थे और शरीर में ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी व्हाइट सफेद बियर्ड, दाढ़ी कवर्ड, ढके रहती थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट का, सीने का, छाती का बेस्ट पार्ट माने अधिकांश भाग, उनके छाती का अधिकांश भाग, उनकी सफेद लंबी दाढ़ी जो थी वो ढके रहा करती थी। एंड ही लुक्ड, और वो दिखाई पड़ते थे, एट लीस्ट, कम से कम 100 years ओल्ड, कम से कम 100 साल पुराने दिखाई पड़ते थे वो। मेरे कौन? मेरे दादा। He did not look the sort of person, वो did not look, नहीं दिखाई पड़ते थे, the sort of person, इस प्रकार के व्यक्ति, who would have a wife, जिसके पत्नी हो, और children हो, बच्चे। वो ऐसे आदमी नहीं दिखाई पड़ते थे, या इस प्रकार के आदमी नहीं दिखाई पड़ते थे जिसके पत्नी और बच्चे हों। He looked, वो दिखाई पड़ते थे, as if, मानो,
he could only have lots and lots of grandchildren, कि उनके पास केवल ढेर सारे या ढेरों ढेर केवल ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोते और पोतियां। पोते और पोतियां उनके पास ढेरों ढेर बहुत से पोते और पोतियां हैं, इस प्रकार की वो दिखाई पड़ते थे। As for my grandmother being young and pretty, as for जहां तक, as for माने जहां तक, my grandmothers मेरी दादी का being young and pretty युवा और खूबसूरत या आकर्षक होने की बात है, being माने होने की बात है, जहां तक मेरी दादी के युवा और आकर्षक होने की बात है, the thought was almost revolting, ये विचार जो था ये मुझे लगभग रिवोल्ट कर रहा था, ये विचार मुझे नापसंद कर रहा था, ये विचार मुझे पच नहीं रहा था मेरे अंदर ये बात। जो लोग कहते हैं कि बड़ी युवा थी, बहुत प्रेटी थी आपकी दादी, ये विचार मेरे अंदर पच नहीं पा रहा था। She often told us, वो अक्सर हमको बताती थी क्या, द गेम्स, खेलों के विषय में। She used to play as a child, जब वो बच्ची थी और वो used to play, बचपन में खेला करती थी खेल, उन खेलों के विषय में मुझको बताया करती थी। That seemed, वो प्रतीत होता था, quite absurd, बिल्कुल असंगत, absurd माने असंगत, और अनडिग्निफाइड, अशोभनीय प्रतीत होता था, ऑन हर पार्ट, उनके लिए। दादी बताती तो थी अपने खेलों के विषय में कि हम बचपन में ये खेल खेला करते थे, लेकिन दादी के लिए अब वो खेल असंगत और अशोभनीय प्रतीत हो रहे थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम इसे ट्रीटेड समझते थे, लाइक द फेबल्स, जैसे फेबल्स माने किस्से कहानियां होती हैं, ऑफ द प्रॉफिट्स, देवदूतों की, पैगंबरों की। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वो बताया करती थी, जिनके विषय में वो बताया करती थी, वो उन चीजों को हम जो है खेलों के विषय में बताया करती थी, और उन खेलों को हम लोग जो है देवदूतों के या पैगंबरों के किस्से कहानियों की भांति, प्रॉफिट्स माने पैगंबर या देवदूत, किस्से कहानियों की भांति जो है उनको समझते थे। हालांकि वो खेल जो बताया करती थी वो दादी के लिए स्वयं असंगत और अशोभनीय थे, लेकिन हम लोग उनको सुनते थे बैठ करके, जैसे किस्से सुने जाते हैं पैगंबर या देवदूतों को लोग किस्से सुनाया करते हैं। तो बच्चों, ये रहा इसका हिंदी अर्थ। अब इसका अंग्रेजी में आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। कक्षा 10 तक तो आप लोगों ने नहीं किया है, लेकिन इंटरमीडिएट में जितना आपको पढ़ना होगा वो सब अंग्रेजी में आपको लिखना भी पड़ेगा, उसका एक्सप्लेन अपने शब्दों में करना है। तो अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको सब समझ में आ जाएगा, आप कर लेंगे। अब हम बता रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए इसी तरह से, किस तरह एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन माने व्याख्या करना है। आपको इसका रेफरेंस लिखना है सबसे पहले। रेफरेंस में आपको दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, ये तो आपका रेफरेंस हो गया। और इसके बाद कॉन्टेक्स्ट माने प्रसंग, उसमें आपको लिखना है द राइटर, या राइटर लिखो चाहे आथर को, द आथर या द राइटर टेल्स अबाउट हिज पर्सनल लाइफ एंड दिस particular lesson is an autobiography of writer. He describes about his relationship with his grandmother. ये तो हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट। अब एक्सप्लेन करना है, इसी का पूरा अर्थ आपको अपने शब्दों में बताना है। द ऑथर सेज दैट हिज grandmother was just like the grandmother of other people. She was old and she had wrinkling on her face, and the writer says that he knew her for 20 years and he always saw wrinkling on the face of her grandmother.
people used to tell him that his grandmother was also sometimes young and she was pretty also. But the writer says that he did not believe in this fact, because he says that the portrait, the picture of my grandfather was above the mantelpiece in the drawing room, and seeing the picture of my grandfather looked at least 100 years old, because he had a long and white beard. His beard covered the best part of his chest, and he did not look like a person who had a wife and children, but he looked just like a person who had many grandchildren. And so long it is the matter of his grandmother, the writer says that people used to tell him about the beauty and attractive personality of his grandmother. He says that he did not believe it, because he says again that his grandmother often used to tell him the stories, of the games which she used to play in her childhood. But at present, this description was unreasonable and appearing foolish. For his grandmother, and he says that we, means the children, used to listen, used to hear the fables, the short stories of these games, just like the stories of prophets, which she used to tell them. तो बच्चों, ये है इसका एक्सप्लेन। आपको इसी तरह अभ्यास करना है, इसी का अपने शब्दों में इसका व्याख्या करना है, अंग्रेजी में रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और इसके बाद इसका एक्सप्लेन करना है। रोज करना पड़ेगा, जितना पढ़ाया जाएगा उतने का रोज आपको करना है। इसको आप करिए। कहीं कोई दिक्कत हो, मेरा नंबर आप ले लीजिए और नंबर पर फ़ोन कीजिए, हम आपको फ़ोन के जरिए बताते रहेंगे। फिर जब हम लोग सामने आएंगे तब इसके बाद फिर और समस्याओं का हल किया जाए। फिलहाल अभी इसको पढ़ते रहिए और जो है किताबें जल्दी खरीद करके काम शुरू कर दीजिए।